हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, लाइक कर दीजिएगा। आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल लिखिए। और अगर रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव स्ट्रैटेजी, भाई प्लानिंग्स नजर आ रही है आने वाले हफ्ते में। प्लानिंग्स नजर आ रही है आने वाले हफ्ते में। कहीं ना कहीं आप दूर तक की सोच रखते हुए अपने कुछ प्लान्स कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपका करियर, ठीक है, ये करियर कहाँ तक जाना है, कहाँ तक इसको लेकर जाना है, या कोई नया करियर पाथ स्टार्ट करना है तो उस करियर में क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई स्टार्टअप सोच रहे हो तो उसके अंदर आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ें जो एक ना ऐसे चेकलिस्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको अपने पर्सन के साथ रिश्ते ठीक रखने हैं तो एक होता है ना कि हमें भाई थोड़ी स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, या हमारा जो है ना रिलेशनशिप में इस तरीके से हमें डील करना है, हमें इस चीज़ को इग्नोर करना है। ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोग अवेयर हैं कि उन्हें कहाँ पहुँचना है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, प्लानिंग्स बनी हुई है, और उस वो प्लान आप फॉलो कर रहे हो। और जो प्लान आप फॉलो कर रहे हो वो प्लान आपको फॉलो कर रहा है। मतलब जो जो आप प्लान करते चले जा रहे हो वही वही आपके लिए एक्यूरेट वही चीज़ें होती हुई चली जा रही हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग इस हफ्ते में कम्युनिकेट कर रहे हैं यूनिवर्स से। ये जर्नलिंग हो सकती है, ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है, जो आप बोलना चाहो। तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो यूनिवर्स से, आप अपनी बातें यूनिवर्स की तरफ रख रहे हो और यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं और वो उस बात को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। यू आर लाइक, कहते हैं ना कि एक जैसे जैसे एक बहुत ही अच्छा आप मैनिफेस्टर हैं, बट शायद आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप जो बोलते हैं वो हो जाता है आपकी लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव बोला करो। अगर आप ये बोलते हो ना कि ये नहीं है वो नहीं है तो वही होगा। आप बोलोगे ना ये है, ये हो सकता है, ये है मेरे लिए, ये अवेलेबल है मेरे लिए दुनिया में, तो वो चीज़ें होंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं। बस अपने साथ, अपने मन के साथ एक पीस बना कर रखिएगा इस हफ्ते में, ठीक है। आई एम श्योर कि कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। आई एम श्योर इस वीक में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि सॉल्यूशन लेकर आ रहा है, जो कि पीस लेकर आ रहा है आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपके फ्यूचर में, या कुछ भी। मतलब आपके अभी अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल हो चीज़ों को लेकर तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है जो कि आपको बहुत स्टेबल कर रहा है। यहाँ ना कॉइन्स हैं, मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ मनी रिगार्डिंग है। कुछ ना कुछ जैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, सेविंग स्टार्ट कर दी, या कुछ जैसे आज के टाइम में कोई मेटल बाय कर लिया, या कुछ वैसे भी देखा जाए तो मार्केट का क्या ही हाल है वो आप सब जानते हैं। तो यू आर लाइक कि मुझे आज कहाँ कुछ ऐसा मैं जोड़ूं जिससे फ्यूचर में मुझे कुछ अच्छा मिले। कुछ ये तो दिख रहा है मुझे, पक्की बात है, ये तो कुछ तो कर रहे हो। ऐसा क्या कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एंड एक डोर अब बंद हो रहा है लाइफ का, मतलब कि एक चीज़ अब खत्म हो रही है और दूसरी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि नंबर 21 जो है टैरो में वो एंडिंग को बताता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइफ में एंड हो रहा है और कुछ एक न्यू बिगनिंग हो रही है। किसी घर की चाबी मिल रही है, किसी व्हीकल की चाबी मिल रही है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है, कुछ है यहाँ पर ऐसा भाई। चलो और देखते हैं। अगर आपको लगता है ना कि मैं क्यों ये बात किसी से करूं, मुझे कौन ही सुनेगा, तो नहीं, आप अपनी बात रखना। अगर इस हफ्ते में रख पाओ तो रखना। ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ये होगी, हाँ भाई वो मुझे कहाँ ही समझेगी समझेगा, या मैं अपनी बात रखूँ तो मेरे बॉस क्यों ही समझेंगे मुझे। आप अपने मन में जितनी फालतू की बातें बनाते हो वो बनानी बंद करो और अपनी बात रखो, क्योंकि रख पाओगे तो कहीं ना कहीं काम हो सकता है बन जाए, ठीक है। तो टेंशन लेकर अपने मन में मत लेकर बैठे रहो, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता ना यार, वैसा नहीं, नहीं नहीं वो कहाँ ही समझेंगे मुझे। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। टॉक टू देम, अगर कोई बात मन में है तो, ठीक है। चलो और देखते हैं, क्योंकि हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं ना। ज़रूरी नहीं है ना कि हमें लगता है वो नहीं सुनेंगे, हो सकता है वो हमें सुन ले, है ना। और क्या आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में।
जस्टिस इज कमिंग वृश्चिक राशि, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। और ये जस्टिस मैंने तो पहले भी कहा था कि कुछ खत्म हो रहा है, कुछ खत्म होना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तो वो जस्टिस हो रहा है आपके लिए, ठीक है। ये वीक में आप अपना वार्डरोब सेट कर सकते हो, वार्डरोब में कुछ नए कपड़े ऐड कर सकते हो, अपना स्टाइल बना सकते हो कि हाँ मैं ये पहनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे दूसरों को कॉपी नहीं करना है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। एंड जस्टिस इज कमिंग इज ऑल्सो अबाउट कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जहाँ पर बुद्धि की, वाणी की, है ना, प्यार की, सपोर्ट की, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो अवेलेबल होगा आपके पास, स्पेशली कम्युनिकेशन रिगार्डिंग। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि इस समय पर ये बात बोलनी थी और मैं भूल गई थी पहले बोलना, वो अब आपको मतलब उसी समय पर चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप स्टाइलिश भी हो और आप कंफर्टेबल भी हो, कुछ इस तरीके का आप अपना जो है ना स्टाइल बनाते हुए नज़र आ रहे हो कि जहाँ पर आप स्टाइलिश भी दिख रहे हैं और कंफर्टेबल भी दिख रहे हैं, ओके। ये वीक में येस बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको पुरानी एनर्जीज रिलीज करता हुआ देख रही हूँ, जैसे पुराने जो कपड़े हैं, पुराना जो सामान है, पुरानी जो आपकी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, माय गॉड मैंने किसी को देखा इतना पुराना पुराना सामान उनके पास पड़ा था ना, और वो परेशान थे अपने घर में। तो मतलब देखो हम तो एज अ हीलर तो हम बता देते हैं कि भाई ये निकाल दो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, बट फैमिली मेंबर्स को तो नहीं कह सकते ना कुछ। तो जैसे मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी अगर कभी कुछ कहना चाहूँ तो मैं चुप हो जाती हूँ कि नहीं बोलना चाहिए यार, कभी पता नहीं किसको क्या हर्ट हो जाए, तो हम नहीं बोल पाते हैं। पर वो ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं उस चीज़ से, पर कहते हैं ना कि नहीं सुनते हैं लोग। बट आप इस हफ्ते में ऐसा कर रहे हो कि आप पुरानी जितनी जिन चीज़ों को आपने 3-3 4-4 महीने से टच भी नहीं किया है, कभी पहनेंगे कभी पहनेंगे कभी पहनेंगे करके सामान रखा हुआ है, कभी ये यूज़ हो जाएगा करके सामान, वो सब निकाल रहे हो आप, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्पेस बनता हुआ नजर आ रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, आप रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। ये वीक आपके लिए ऐसा है, ठीक है। और देखते हैं, मुझे कोई मेजर डिसीजन तो ज़रूर बनाते हुए नज़र आ रहे हो इस हफ्ते में, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए वृश्चिक राशि। वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये वीक में आप होता है ना कि हमें हमें लगता है हम करियर 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 देख लें, फिर हमें लगता है हम अपना पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ देख लें, हम इम्बैलेंस एनर्जी में रहते हैं, है ना। इस वीक में आप ऐसा ही कुछ फिर से करने वाले हो, जहाँ पर आपको जब लगेगा ना कि भाई मुझे अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो वर्क पर ज़्यादा ध्यान दोगे। और आपका कहीं ना कहीं जो है ना, आपकी डिमांड आपकी पर्सनल लाइफ में भी होगी, तो पर्सनल लाइफ में भी आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर वही डिमांड आपकी करियर में भी होगी, तो करियर में भी आपको ज़्यादा ध्यान, तो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी इस वीक में। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई, जैसे मान लो आप एक जॉब कर रहे हो और आपके कॉलीग्स में से किसी ने एक ने छुट्टी मार ली। अब छुट्टी तो मार ली, अब काम किसको करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ रहा है, आपके फ्रेंड्स को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा काम बढ़ गया आपके लिए, है ना, तो थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि हम जो चीज़ें जब चाहते हैं उसी टाइम मिल जाएं, तो यूनिवर्स तो ऐसे बैठे नहीं है ना कि भाई आप अभी मांग रहे हो अभी आपको दे दें, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ये देखो हाफ एनर्जी है थर्ड क्वार्टर में, कि अच्छा भी है और बुरा भी है, या पॉजिटिव भी हो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपलेस भी लग रहे हो, तो वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना कि जहाँ होपलेस सी एनर्जी है ना, वहाँ अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, वहाँ पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, वहाँ पर अपने अपने आप के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना, ठीक है। जो जो कर रहा है उसको करने दो, आप अपने साथ पॉजिटिव कन्वर्सेशन में लगे रहना। जिसने जो करना है वो तो करेगा ही करेगा, आप तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, बट आप अपने साथ पॉजिटिव कन्वर्सेशन करना इस वीक में, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि एडजस्टमेंट्स दिख रही हैं। देन वी हैव ऑक्यूपेशन। ये वीक में आप बहुत डिसिप्लिन नज़र आ रहे हो, तभी वो एडजस्टमेंट्स दिख रही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम होता है ना मूड को फॉलो करते हैं कि चल यार छोड़, आज आज ना पर्सनल लाइफ में ज़्यादा काम था ना, तो चलो प्रोफेशनल लाइफ में एक आधा चीज़ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। अभी ऐसा नहीं है, ये वीक ऐसा नहीं है। ये वीक में आप दोनों तरफ अपनी जो भी ड्यूटी बनती है वो फुलफिल करोगे, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है हेल्थ अच्छी नहीं होती है, हमें लगता है कि यार आज हेल्थ अच्छी नहीं लग रही, चलो ठीक है आज पर्सनल लाइफ पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ज़रूरी नहीं है ना सब काम कर रहे हो, सारे ही करियर में हो, ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं घर रहते होंगे, तो जो भी रीडिंग देख रहा है वो लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब आप जिस चीज़ में भी रोज़ अवेलेबल रहते हो उसमें फिर आप 100% अवेलेबल रहने की कोशिश करोगे अपनी तरफ से, ठीक है। और आपका ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग मान लो कोई जॉब सर्च कर रहे हो वो हो सकता है, कोई बिजनेस डील चाह रहे हो वो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप चाह रहे हो कि आपके काम का आपको अच्छा रिटर्न मिले वो हो सकता है। आपको लगता है कि भाई मैं अपने काम में शिद्दत दिखा सकूँ, मुझे हेल्दी रखा जाए, मुझे पॉजिटिव रखा जाए, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। वी हैव
द लैम्प ओवर हियर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्लैरिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी से, फिनिशिंग से आप अपना काम कर पाओगे। पता लगेगा कि मैं कहाँ गलत था या गलत थी और मुझे अब क्या ठीक करना है या नहीं, ठीक है। कुछ लोग अपने वर्क प्लेस के लिए कोई लाइट भी हो सकता है परचेज कर रहे हैं, कोई लाइट लेकर आ रहे हैं, ओके। किसी तरीके की कोई होती होगी या तो यूज़, जैसे जैसे मेरे वर्क में होती है यूज़, हो सकता है आपको भी कोई लाइटिंग की एनर्जी, लाइट की ज़रूरत पड़े तो हो सकता है, ठीक है। बट लाइट यहाँ पर क्लैरिटी की बात करता है। आप किसी स्किल को भी हो सकता है सीख रहे हैं और आपका जो भी स्किल है वो आपको रिटर्न कर रहा है, अच्छा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छे रिटर्न आ रहे हैं आपके स्किल से आपको। लेट्स चेक द पर्सन ऑन योर माइंड। इस वीक में पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए? वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके लिए होपफुल हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का, मैसेज का, आपके साथ डिस्टेंस खत्म करने का वेट कर रहे हैं। येस, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं और हो सकता है किसी फेक आईडी से भी आपकी सोशल मीडिया पर है। ये पर्सन सुपर डुपर अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ये कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आप आओगे ही आओगे, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ये पर्सन हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपके साथ रिश्ता एक्सपेंशन करना चाहते हैं। जिस भी रिलेशनशिप में अभी आप हो, मतलब मान लो फ्रेंडशिप में हो तो रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में हो तो मैरिज की तरफ सोच रहे हैं, मतलब लेवल अप करना चाह रहे हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। क्या इस इंसान का कोई कॉन्टैक्ट आपको इस वीक में आएगा, हाँ या ना? इट्स नो, क्योंकि मुझे 8 ऑफ सोर्स ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये किसी गिल्ट में फंसे हुए हैं, ये किसी तरीके के गिल्ट में फंसे हुए हैं। इनको आपको फेस करने की हिम्मत ही नहीं है, जबकि हर रोज़ आपको हो सकता है चेकआउट करते हैं, मैसेज करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट ये पर्सन आपको कर नहीं पा रहे हैं कांटेक्ट, क्योंकि कुछ तो इन्होंने गड़बड़ करी है जिसकी वजह से उनको लगता है आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। वृश्चिक राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? वृश्चिक राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई अच्छी सी डैशिंग सी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ रही है भाई। वृश्चिक राशि, यहाँ पर ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि सुपर डुपर हॉट, बोल्ड, गॉर्जस, गुड लुकिंग, प्रिटी, हैंडसम है, ठीक है, स्मार्ट है, ऐसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है ये। किसी तरीके के हो सकता है जैसे होता है ना, फोर्सेस में हो या फिर क्रिएटिव आर्ट, कुछ ऐसा कुछ काम करते हो, ठीक है, ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। सोशल मीडिया की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि सोशल मीडिया से इंसान आपकी लाइफ में टैप इन करें, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर योर करियर। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर में कैसा रहने वाला है? करियर रिगार्डिंग वी हैव द डेथ कार्ड। ब्रूम की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज आ रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो काम बनने शुरू होंगे, क्योंकि 21 नंबर एंडिंग की बात बता रहा है। मैंने टैरो से एक एग्जांपल दिया था ना कि कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप कुछ पुराने कार्मास रिलीज कर रहे हो, कुछ डेट्स रिलीज कर रहे हो अपने कर्म में, ठीक है। सी द क्वीन ऑफ सोर्स, चैलेंजिंग टाइम खत्म हुआ। स्कॉर्पियो, बहुत टाइम से चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, हो सकता है फोकस नहीं रह पा रहे थे, हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड थे, हो सकता है आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे, हो सकता है आप डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे थे, बट अभी रहोगे। जो कि ऑक्यूपेशन कार्ड में मैंने आपको समझाया भी था कि आप मतलब शिद्दत से काम कर रहे हो, फिनिशिंग से काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। फर्म होते हुए नज़र आ रहे हो आप, बड़े डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो आप, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी मुझे नज़र आ रहे हो अपने आप को लेकर, काम करियर को लेकर, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्स। गो गेटर वाली एनर्जी में हो, जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए, जो प्लान आपके हैं वो आप फॉलो करोगे ही करोगे। सोशल मीडिया हो सकता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो सकता है आप पॉडकास्ट कर रहे हो सकता है आप वीडियोज़ बना रहे हो सकता है आप जो है ना कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन का कुछ काम है ना, मतलब जैसे टीचर होते हैं आजकल जो सोशल मीडिया पर टीचर हैं या हीलर हैं या पॉडकास्ट हैं, इन चीज़ों को या तो सुन रहे हो, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, या फिर आप ही कुछ ऐसा चैनल है आपका या ऐसा कोई चैनल आप बना रहे हो, उसके लिए रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत फोकस नज़र आ रहे हो, जितना डिसिप्लिन में रहकर आप काम कर सकते हो वो कर रहे हो, कितनी नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो अपने काम करियर के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। वी हैव यूनिकॉर्न एनर्जी विच मीन्स एक्शन ओरिएंटेड हो और यूनिवर्स भी आपको स्पेशली आपको थर्ड आई चक्र एक्टिव कर रहे हैं और आपको जो है ना डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नए नए आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं आने वाले हफ्ते में, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड से जितनी भी आलस थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है, जो भी डिलेज थे वो स्पीड में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल से जो मनी, जो एफर्ट्स के रिजल्ट्स, जो आपको लगता है ना कि ये मेरा, इस पे मेरा हक है, वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। वो चाहे लोन हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका पे चेक हो, वो चाहे आपके रिवॉर्ड्स हो, एनीथिंग, वो हेल्प हो, सपोर्ट हो, वो आपको मिल रहा है आपके करियर में। 6 ऑफ पेंटिकल से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके
जो अथॉरिटीज़ हैं, आपके जो बॉसेज हैं, उनको आपका काम दिखता ही नहीं था, वो किसी और की ही वाहवाही करने में लगे रहते थे, हाँ 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 ये सारा काम यही कर रहा है, बट आपकी तरफ ध्यान ही नहीं था। अब आपकी तरफ ध्यान जाएगा, आपके काम की तरफ ध्यान जाएगा, आपको शाबाशी मिलेगी। तभी तो मैंने कहा था ना जस्टिस आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं जो है ना आप मतलब कहते हैं ना आपके एफर्ट्स के रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी वजह है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंसेस देखते हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंसेस का काम भी बन सकता है इन लास्ट ऑफ द वीक में, ओके। और लास्ट ऑफ द वीक में बैलेंस करना पड़ सकता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरफ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि आपके लिए? फाइनेंसेस रिगार्डिंग जजमेंट, राइट डिसीजन, राइट जजमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट कार्ड से ये भी नज़र आता है कि आपको ना फाइनेंसेस रिगार्डिंग यूनिवर्स ने कुछ लिया था आपसे, अब वो वापस दे रहे हैं आपको। धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो चीज़ें वापस आ रही हैं जो चीज़ें आपसे ले ली गई थी। मैंने कहा था ना कोई कार्मिक डेट पे किया आपने, यहाँ बोला था मैंने, कुछ तो पे किया है आपने, वो आप को ना अब जिस कहते हैं ना कुछ अगर आपसे कुछ लिया गया है तो उससे अच्छा आपको दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर कि अगर आपसे कुछ लिया गया है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का karma था जो आपने रिलीज किया है, और अब आप पे ऑफ कर चुके हो, और अब आपको रिटर्न में जो चीज़ें मिलनी है वो मिल रही हैं। एंड आर्कएंजल गैब्रियल आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपके क्रिएटिव एस्पेक्ट की वजह से आपको पैसा अच्छा आता नजर आ रहा है, और आपको लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, यस यू आर सेटिस्फाइड विद योर मनी, यू आर हैप्पी विद योर मनी, एंड कहीं ना कहीं कहते हैं ना हीलिंग आ रही है, और मैंने पहले भी बोला था हीलिंग आ रही है। देन वी हैव द कार्ड फॉर, देखो यहाँ पर दोनों ही कार्ड जो हैं, दोनों ही जो कार्ड्स हैं वो वाटर एलिमेंट की बात करते हैं। वाटर एलिमेंट फ्लो की बात करता है, तो कैश फ्लो अच्छा है, बट आप थोड़ा गार्ड जब कर रहे हो, छुपा रहे हो, लोगों को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो मनी रिगार्डिंग, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? हेल्थ रिगार्डिंग पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें जाननी पहचाननी होता है ना, कि हमें पता लग जाता है, अच्छा ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना। तो हेल्थ में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, और अब आप जो है अच्छे से अपनी कहते हैं ना कि अपना टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड से थोड़ा और क्यूरियोसिटी दिखाते हुए नजर आ रहे हो कि अच्छा मुझे पिंपल हुआ तो क्यों हुआ, मुझे क्या टेक केयर करना है, ऐसे, ठीक है। देन वी हैव स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि? स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आप अपनी पोटेंशियल पहचानते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने आप को जो है ना, कहते हैं जैसे आपने बहुत मेहनत कर ली, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप रेस्ट कर रहे हो। अगर कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना है, तो आप अपने आप को पूरा फुल्ली फोकस्ड रखते हुए नजर आ रहे हो। स्ट्रेंथ कार्ड से कहीं ना कहीं आप जो है ना कहते हैं ना कि कुछ मेजर डिसीजन बना पा रहे हो अपने लिए, आप अपनी बात रख पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि पेशेंस रख रहे हो आप अपने साथ। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि अब 1 महीने से जो है ना पढ़ाई शुरू होनी ही होनी है, तो मुझे ना अपने आप को पूरे तरीके से तैयार करना चाहिए पढ़ाई के लिए, या मुझे जो है ना अपना केयर करना चाहिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाऊँ, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड से कुछ लोगों के लिए अगर कुछ रिजल्ट आ रहा है तो वो बहुत अच्छा आ रहा है, और आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में या जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर भी आप अभी हो उस टाइम पे, वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। देन वी हैव सन एंड स्टार। बिग ड्रीम बिग, आपको सीधी सीधी गाइडेंस ये है, ड्रीम बिग, लर्न, अपनी लाइफ में लर्न करो और ड्रीम बिग करो, और जो भी लर्न कर रहे हो उसको फिर एग्जीक्यूट भी करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।